देखिए देखिए ये हेमंत सोरेन ने समर्थन कर दिया है। लिखिए देखिए, अरे हम तो नौजवान से कहेंगे कि अपने को मारो, आदिवासी लोग को मारो। देखिए देखिए साहब, दशरथ गहराई लिखा है, यहाँ के मुख्यमंत्री लिखे हैं आदिवासी बनना चाहिए, विकास मुंडा लिखा है, इरफान पंसारी लिखा है, सभी लोग लिखे हैं। देखिए ना, देखिए हम तो कहेंगे नौजवानों को, उन लोग को मत मारो, अपने आदिवासी को जो गलत करता है उसको भीड़ के मारो। झारखंड को विनाश करने के लिए ये लोग नेता लोग आया है, वो भी कुर्मी समाज के नेता लोग। शिवाजी समाज का गठन 1967 में किया था। वो क्यों? क्योंकि समाज में जो कुरीतियां जो इनमें आ गई थी, आदिवासी समाज के साथ रहते और उनके संपर्क में आने के बाद तो उससे बचाने के लिए इन्होंने शिवाजी समाज का जो है गठन किया। आदिवासियों को जिस दृष्टि से देखा, माननीय जयराम महतो ने कहा है कि मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा। तो आप आदिवासी बनने के लिए समाज के साथ खड़े रहेंगे तो हमारा जो हक और हुकूक अधिकार छीना जा रहा है, तो हम सभी भी जो है आदिवासी समाज के साथ चट्टानी एकता के साथ हम खड़े रहें। कुर्मी नेता लोग जो है समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है, और मात्र जो है कहाँ है यहाँ पे नौकरी है? देश की जो आरक्षण नीति है, कहाँ नौकरी है आजकल? कभी नहीं। लेकिन आरक्षण है आदिवासी को एमएलए बनने का, आदिवासी का मुख्यमंत्री बनने का, तो उनको एक पॉलिटिकल पावर चाहिए पीछे डोर से। अरे आइए ना, हम बना देते हैं सीएम। आपको आदिवासी बन के ही क्यों सीएम बनेंगे? हम आपको सीएम बना देंगे आदिवासी लोग। तो क्या आपको चाहिए कि नहीं मोदी जी को हम लोकतांत्रिक मूल्यों से हंगामा करके जो है हम उसको जो है आदिवासी बनना चाहिए? ये हम आदिवासी लोग बोकाने हैं आजकल। आप यदि समाज के साथ खड़े रहेंगे तो हम भी समाज के साथ खड़ा रहेंगे। यदि आप ऐसी मांग को वापस नहीं लेते हैं तो टकराव की स्थिति में हो जाएगा, और हम लोग भी कोई घास नहीं खाते हैं, घास छील के हम लोग नहीं आए। 18 सितंबर 2023 को हमने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बुलाया था, और उसमें ये बातों को रखा गया था कि अगर जो सरकार, जो रेलवे मिनिस्ट्री, भारत सरकार जो रेल को कैंसिल करने का, ट्रेन को कैंसिल करने का और डाइवर्ट करने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से इस पूरे जो है इनके आंदोलन में इनकी मौन प्रस्तुति है। हमें इनसे निशाना भी साधा था कि मणिपुर की परिस्थितियां यहाँ पर खड़ी की जा रही है, जिनका हम सबके विरोध करते हैं, और हम ये परिस्थितियां यहाँ पर खड़े नहीं होने देंगे, क्योंकि मांग ही बिल्कुल गलत है। और क्योंकि उसी वर्ष इनका जो है हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट में भी जो इन्होंने अपना जो याचिका दायर की थी उसको भी खारिज कर दिया गया था, क्योंकि कोई आधार ही नहीं बनता। अब जो इनकी पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो कुर्मी समाज जो है अपने आप को हमेशा से, इनकी बहुत सारी किताबें और इस तरह का जो है कुर्म वंशी क्षत्रिय का इतिहास जो इंद्र सिंह देव के द्वारा लिखा गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अपने आप को सृष्टिकर्ता, यानी कि पृथ्वी में सबसे पहला जो है विकसित सभ्यता इनके द्वारा ही हुई, और अपने आप को बिल्कुल ही अग्नि पंक्ति में, और क्षत्रिय यानी कि युद्ध के समय में ये पूरी महारत के साथ में युद्ध में भी शामिल होंगे, और शांति के समय खेती करने का। तो कृषक का जो इन लोगों ने अपने आप को दर्जा भी दिया, और क्योंकि ये बोलते हैं कि हम टोटेमिक ट्राइब हैं, तो टोटेमिक तो क्या, हर जाति समुदाय में अपने अपने टोटम होते हैं, गोत्र होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो इनके तो पूरे भारत वर्ष में जो इन्होंने अपनी बसाहट, जो ये आर्य नस्ल के लोग जो यहाँ पर आए, भारत की भूमि पे जब पहुंचे यहाँ पर, तो सबसे पहले इन्होंने जो सबसे उपजाऊ जमीन जो गुस्से के साथ देखी वो पंजाब थी, मतलब अभी के पंजाब में। और उसमें क्योंकि 5 नदियां वहां पर जो जमीन को उपजाऊ और उनके खेती योग्य बनाती थी, वहां से इन लोगों का आबादी जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो इनका जो है फैलाव और विस्तार जो पूरे भारत के जो भूखंड है वहां पर इनका होते चला गया। और हम लोग देखते हैं कई सारी किताबें ऐसे शोध पत्र भी मिलेंगे, और जो इनके द्वारा ही, कुर्मी समाज के द्वारा ही लिखी गई जो रिपोर्ट्स हैं इनकी, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, बताया गया है
कि इनका फैलाव पूरे देश भर में, और भले ही कुर्मी जिनके इष्ट देवता इंद्र हैं, जिनको महतो की भी उपाधि मिली है, मतलब ये बहुत बड़ा एक जो सम्मान, मान सम्मान इनको ऋग्वैदिक काल में भी जो मिला है, उस समय से जिक्र हो रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर ये दावा करते हैं कि इंद्र के हम वंश हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं, तो ये कितने मतलब विकसित समाज से आते हैं। आप जब अभी बहुत ज्यादा नहीं, अगर 2-3 साल 400 साल पहले का जो इतिहास टटोल के देखें, तो मराठा साम्राज्य से शिवाजी महाराज से भी ये अपना रिश्ता जोड़ते हैं। और इसीलिए तो विनोद बिहारी महतो जो इनकी सर्वमान जो नेता रहे, राजनीतिज्ञ रहे, उन्होंने शिवाजी समाज का गठन 1967 में किया था। वो क्यों? क्योंकि समाज में जो कुरीतियां जो इनमें आ गई थी, आदिवासी समाज के साथ रहते और उनके संपर्क में आने के बाद, तो उससे बचाने के लिए इन्होंने शिवाजी समाज का जो है गठन किया। और इन्होंने जो है आदिवासियों को जिस भेद दृष्टि से देखा, उसमें एक किताब जो है इसी कुर्मवंशी क्षत्रिय इतिहास में ही जो इन्होंने कोट किया है कि कैसे जो इतने समृद्ध समाज और विकसित समाज के लोग जो है अर्ध मानवों के संगति में आके इनके जो है समाज में जो है विघटन हुआ। अर्ध मानव कहा है आदिवासियों को। अब सोचिए, इस तरह की जो संज्ञा से विभूषित करने के बाद आप ये बोलते हैं कि हम भी आदिवासी हैं, हमारा भी बराबर का हक बनता है आदिवासियों के साथ में सूचीबद्ध होने का, उसकी लिस्ट में सूचीबद्ध होने का। मगर इनके पास जो अगर इनका इतिहास उठा के देखें, तो इनका जो है, इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय की श्रेणी में रखा है। और सबसे ऊंचा, बल्कि इन्होंने ब्राह्मणवाद की जब उत्पत्ति हुई, जब उसकी शुरुआत हुई, तो ब्राह्मणों ने ही इनको क्षत्रिय से शूद्र की कैटेगरी में, कृषक की कैटेगरी में डाल दिया। ये भी दोष लगाते हैं ये लोग कि इस तरह का जो है षड्यंत्र और राजनीति हम लोगों के साथ की गई, और इसीलिए जो कालांतर में इनको शिवाजी महाराज के वंशज होने के बावजूद भी इनको ओबीसी जो है पिछड़ा बनना है। अब ये बात करते हैं 1913 का गैजेट, जो नोटिफिकेशन ये बार बार दिखाते हैं, तो वो गैजेट जो है, वो जो नोटिफिकेशन है, वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में है। उसको कैसे इंटरप्रिटेशन इनका बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है, बार बार उसको दिखाते हैं। मगर 1931 का जो जॉइंट सेंसस रिपोर्ट आता है उड़ीसा और बिहार का, जिसमें स्पष्ट रूप से यहाँ इस भूखंड में वास करने वाले आदिवासियों का जो 2 इंपीरियल टेबल में ये जो कुर्मी कहीं भी शामिल नहीं। ये बात अलग है कि अंग्रेजों ने एक बार ये जरूर कहा कि इनको भी अगर ये आदिवासी फोल्ड में आ जाते हैं, तो फिर देश में आदिवासियों की जनसंख्या जरूर बढ़ सकती है। मतलब इनके पक्ष में ही बातें अगर की, तो ये क्यों नहीं आए। तो ये बातें भी आती है कि इन्होंने खुद ही मना किया कि हम उन्नत समाज से हैं, हम पिछड़ों और जो खोल भूरन कहलाए जाने वाले पिछड़े लोगों के साथ, अर्ध मानवों के साथ हम लोग शामिल नहीं होना चाहते, हमारी गिनती वहां पर नहीं की जाती। ये सारी चीजें जो हैं बताती हैं। और जो ये बोलते हैं, अभी इनका जो नई नई बातें आ रही हैं कि हम 6,000 करोड़ वर्ष पहले से, जब यहाँ पर ना मुंडा थे, ना संथाल थे, ना उरांव थे, ना हो कोई आदिवासी जो जनजाति यहाँ पर नहीं थी, उस समय से हम यहाँ पर बात करते हैं। मगर इतिहास गवाह है कि ये जो है मराठा शिवाजी के जो उन्होंने जो अपना साम्राज्य स्थापित करने के क्रम में जो इन्होंने यहाँ से आपका यूपी, पूर्ववर्ती बिहार और आपका पश्चिम बंगाल में जाने के क्रम में ये लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर बसते चले गए।
तो इनका यहाँ से 400 साल से पुराना इनका कोई इतिहास यहाँ पर नहीं मिलता है, मगर ये कहते हैं कि हमारे आने के बाद ही जो है यहाँ पर आदिवासियों को भी जो है रहने का और ढंग आया। मगर हम इनसे सवाल करते हैं कि आदिवासी जिनकी अलिखित जो अपना इतिहास रहा है, हमारी परंपरा रही है, हमारी जो पौराणिक व्यवस्था जो आज भी चली आ रही है, जो जिसको हम पढ़ा व्यवस्था के नाम से जानते हैं, मानसी मुंडा के नाम से जानते हैं, मांझी बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं, भौकलचोर के नाम से जानते हैं, इनका मेरे 2023 में जब ये सवाल उठाया गया तो उसके बाद अचानक यकायक राष्ट्र सभ्यता भी कहीं से आ जाती है, और दूसरा जो है इनकी 22वीं जो इसी साल 2 साल की रिसर्च के बाद 22वीं व्यवस्था भी ये बना लेते हैं। मतलब बनगढ़ंत बातों को बनाने में इनको पीएचडी हासिल है। और इसी तरह से ये लोग जो है हमारे हक अधिकार को, अभी ये इनके नेता भी खुल के बोल रहे हैं कि 70-75 साल से हमारा अधिकार हमको नहीं मिला, हम वो लेके रहेंगे, खुले मन से आज की डेट में बोल रहे हैं। मगर 70-75 से क्या, आपका जब आजादी के बाद आपको जब पिछड़ा वर्ग में रखा गया तब तो कोई ऐसी इनको परेशानी नहीं थी, इनके तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम जो आदिवासी जो है हम लोगों को उसमें लिस्ट में शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में हम लोग को डाला जाए या हम ये अहर्ता रखते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं आई है। झारखंड बनने के बाद ही जो इन्होंने अपनी मांग को तेज इसलिए किया गया क्योंकि 5वीं अनुसूची के राज्य बनने के साथ ही इनके जो है सुर बदले थे। और जो है इनका जो है हमारे आदिवासियों से मतलब आपका देखा जाए अगर ये चिट्ठी भी निकली है, इन्होंने उड़ीसा में भी कोशिश की तो वहां की सरकार ने भी इनका जो है इनकी मांग को ठुकराया है। पश्चिम बंगाल में भी इनको स्टेटस वो नहीं मिला है, तो आखिरकार झारखंड में क्यों मिलेगा? क्योंकि इनकी तो सभ्यता संस्कृति ही सामान्य है और इनमें तो बहुत ही संपन्न और रसूखदार लोग भी शामिल हैं। शिक्षा दीक्षा आर्थिक रूप से भी ये बहुत आगे हैं हम लोगों से। तो इनका सिर्फ जो पिछड़ा वर्ग का जो इनके ऊपर जो स्टेटस लगा हुआ है उससे निकल के आदिवासियों के हक को जो है मारने की जो ये नियत रखते हैं, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से क्यों मैं यहाँ पर कह रही हूँ? क्योंकि 5वीं अनुसूची का राज्य जो है क्यों बना? ऐतिहासिक रूप से एक आदिवासी इसकी पृष्ठभूमि रही है इस भूखंड की, इसीलिए इसको 5वीं अनुसूची का राज्य मिला। भले ही डेमोग्राफी आज के दिन में बहुत बदल गई है विभिन्न कारणों से, मगर जो है ऐतिहासिकता को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी माना है, उसकी जो चीफ जस्टिस ने भी इस बात को जो है अपनी बयान में भी स्टेटमेंट में भी डाला है। तो हम लोग इसका चाहे ये लाख कोशिश कर ले, मगर क्योंकि वो उस पैमाने में नहीं खड़े उतरते हैं जिसमें आदिवासी के जो सारी अहर्ता होने की अहर्ता जो है वो उसमें ये खड़े नहीं उतरते हैं। इसलिए इनका जो है दावा जो बार बार जो रैली निकालना, रेल रोकने का जो ये लोग अभियान जो हर बार घोषणा करते हैं, आखिर इसका क्या इस तरह से ये अपना इनको ये दर्जा मिल जाएगा? क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया में तो ये फेल हुए हैं। टीआरआई का रिपोर्ट जो 2004 में जो उनकी मांग के बाद बना, उसमें स्पष्ट रूप से गहन अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट बना है उसमें स्पष्ट रूप से इनका जो है ऋषि मुनियों से इनका जो है सीधा संबंध जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से आदिवासियों से इनका जो है गोत्र का मिलान नहीं होता। इनके सारे गोत्र उठा के देख लीजिए और इनकी जो उपाधियां हैं वो भी अगर झारखंड राज्य में ही हम अकेले देखते हैं तो आपका जो अलग अलग इसमें जिलों में जहाँ पर इनकी बसाहट है उसमें महतो, राणा, रावत, सिंह, पटेल, प्रसाद, मंडल और इस तरह के जो है इनकी जो उपाधियां मिली हुई है। शाखाओं में चंदेर, जयसवाल, रमैया और आपके जो है अवधिया, ये मधुवार, पिंडवार, इस तरह के जो है इनकी गोत्र जो शाखाएं जो बनी हैं, ये कहाँ से मिलान हमारा इनसे होता है? तो ये बेवजह का जो ये बवाल उठाए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा मतलब अधिकार पाने के लिए, ये सफल तो बिल्कुल भी नहीं होंगे।
क्योंकि संवैधानिक जो प्रावधान है, जो प्रक्रिया है, जो सब प्रक्रिया को निभाया जाता है, पीआरआई की रिपोर्ट जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में भी, ट्राइबल अफेयर्स के ऑफिस में भी, और जो नेशनल कमीशन फॉर एसटी है वहां के ऑफिस में भी उसी का ही आधार बनता है। और जो है इस बात को बार बार नकारा गया है। जो शुरू हुआ 2004, वो 2022 तक उसी बात को कि 2004 का ही जो एथनोग्राफिक जो रिपोर्ट है वही मान्य है। और इतने वर्षों में जो है 20-30 वर्षों में कोई भिन्नता नहीं आने वाली है। उस चीज में जो उस रिपोर्ट में कोई भी जो है असामान्यता नहीं पाई जाती है। तो इसलिए इनका जो है दर्जा मांगने का जो मांग है उसका हम जो पुरजोर विरोध करते हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि सभी संगठन इसका पुरजोर तरीके से समय समय पे विरोध कर रहे हैं। और हम लोग भी आज जो है आदिवासी बचाओ मोर्चा के तहत अपनी बातों को रखने के लिए कि जो हमारा ऐतिहासिक रूप से और हमें संवैधानिक रूप से जो हमें मान सम्मान के स्वरूप जो हमें हमारा दर्जा मिला है जो आदिवासी होने का, उसका हम किसी को भी उस पे कब्जा अतिक्रमण हम लोग नहीं होने देंगे। और इसका हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कुर्मी समाज के नेता और संगठन आदिवासी बनने के लिए जद्दोजहद लगे हुए और उनका जो है रेल टेका का स्तंभ 20 तारीख को आहूत किया गया है। और एक विधायक जो है उनके कुर्मी समाज के माननीय जयराम महतो ने कहा है कि मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा। तो आप आदिवासी बनने के लिए समाज के साथ खड़े रहेंगे तो हमारा जो हक और हुकूक अधिकार छीना जा रहा है, तो हम सभी भी जो है आदिवासी समाज के साथ चट्टानी एकता के साथ हम खड़े रहेंगे। क्योंकि विधायक होता है सब जमात की बात करता है। लेकिन स्पष्ट है कि उनके बयानों से कि ये पूर्ण रूप से कुर्मी जाति की पार्टी बनाया गया है और आदिवासी बनने के लिए इसका कुछ उद्देश्य है। झारखंड का स्थानीय नीति, पेशा कानून, ड्राइवर सप्लान पलायन के कोई सरोकार नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ आप पेशा कानून का विरोध भी करते हैं, छत्रपति शिवाजी का वंशज भी मानते हैं, और आपका जो रेस है जिसको कोई भी बोलेंगे कि दो रेस पाए जाते हैं, प्रोटेस्टाइज ग्रुप, एक जो है द्रविडियन। आप कहाँ पर हैं? आपके इतिहास में इंडियन आयरन लिखा हुआ है, बाहर के लोग हैं आप। तो बहुत सारे तथ्यों हैं और इसलिए हम मांग करना चाहते हैं ये आदिवासी बचाओ मोर्चा के माध्यम से, यदि आप ऐसी मांग को वापस नहीं लेते हैं तो टकराव की स्थिति में हो जाएगा। और हम लोग भी कोई घास नहीं खाते हैं, घास छील के हम लोग नहीं आए हैं। आपको यदि बात करना हुआ झारखंड में तो झारखंड में आदिवासी मूलवासी की बात करना होगा, यहाँ की स्थानीय नियोजन नीति के लिए बात करना होगा। आज जब गांव जाएंगे तो देखते हैं कि ताला बंद करके सब आदिवासी मूलवासी सब बाहर चले जा रहे हैं। नौकरी का अभाव है यहाँ पर झारखंड को निर्माण की लड़ाई लड़नी है। लेकिन एक व्यक्ति, हम समाज को हम गलत नहीं बोलेंगे, कुर्मी समाज के कुर्मी नेता लोग जो है समाज को दिग्भ्रमित कर रहा है। और मात्र जो है कहाँ है यहाँ पर नौकरी है? देश की जो आरक्षण नीति है, कहाँ नौकरी है आजकल? कभी नहीं। लेकिन आरक्षण है आदिवासी को एमएलए बनने का, आदिवासी का मुख्यमंत्री बनने का। तो उनको एक पॉलिटिकल पावर चाहिए पीछे डोर से। अरे आइए ना, हम बना देते हैं सीएम। आपको आदिवासी बन के ही क्यों सीएम बनेंगे? हम आपको सीएम बना देंगे आदिवासी लोग। लेकिन आप जो है आज विमर्श फैला रहे हैं आदिवासियों के बीच में, जो भाईचारे के साथ आदिकाल से हम लोग रहते थे, शादी विवाह के कार्यक्रमों में हम लोग साथ रहते थे, आंदोलन में रहते थे। आप लोग भी आंदोलन किए झारखंड आंदोलन के लिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं किए हैं। लेकिन आप तोड़क तत्व के साथ आप जो है आदिवासियों का हिस्सेदारी को छीनेंगे। अभी तक हमारा जमीन छीनी जा रही है। झारखंड में जो 25 वर्षों में एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो इस तरह का यदि बात करेंगे तो पूरा पुरजोर विरोध होगा। और हम एक बात और कहना चाहते हैं कि बहुत सारे देखते हैं कि कुर्मी समाज के नेता लोग हमारी माँ बहनों को टीका टिप्पणी करते हैं, मतलब गाली तक देते हैं। देखिए, आप लड़िए लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, संसदीय भाषा का जो है इस्तेमाल करिए। लेकिन यदि आप वैसा करेंगे तो हम लोग भी गांव में जाएंगे
क्योंकि देखिए जो भी कुर्मी समाज के लोग हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं, हम ज़मीन में काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं, ज़्यादातर कुर्मी समाज के लोग हमारी ज़मीन को छीना, और हमें हमेशा अभी भी जाएंगे सिल्ली क्षेत्र में सबको जो है हमारा आदिवासी समाज को पकड़ पकड़ के जो ज़मीन को छीना जा रहा है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम निवेदन करना चाहते हैं कि आदिवासी बनने की राजनीति को छोड़ें, क्योंकि आरक्षण है। कल हम आदिवासी, हमको आरक्षण मिला 10 साल के लिए, जो सिद्धांत कहता है कि 10 साल के बाद आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, हमको भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो है ऊपर चले गए, क्षत्रिय कहे जाते हैं, आप नीचे की ओर जा रहे हैं। मतलब दुनिया में पहली बार कि हम हिंदू बन जाए, हम मुसलमान बन जाए, हम दूसरे जात के, ये तो नस्लीय बात है। आपको सबसे बड़ी चीज़ है TRI में आपको रिपोर्ट नेगेटिव किया है, अब TRI पे हंगामा करिए। तो क्या आपको चाहिए कि नहीं मोदी जी को हम लोकतांत्रिक मूल्यों से हंगामा करके जो है हम उसको जो है आदिवासी बनना चाहिए? ये हम आदिवासी लोग बोकाने हैं आजकल। आप यदि समाज के साथ खड़े रहेंगे तो हम भी समाज के साथ खड़ा रहूँगा, और वो वाला आदिवासी नहीं है आजकल। आप लड़ाई जिस मुद्दों पर लड़ेंगे, संविधानिक हो चाहे तर्क के आधार पर हो, या कोई और लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन मैं यही निवेदन हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ पूरे कुर्मी समाज, कुर्मी नेताओं से कि आप आदिवासी बनने का आंदोलन को कम करिए और झारखंड की विकास के पैमाने पर आगे बढ़िए। इसी को लेकर के आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस आदिवासी मूलवासी की बात होती है, भाई भाई की बात होती है झारखंड में सब कुछ के, तो ये मुद्दा कहीं न कहीं टकराव पैदा करेगा, मतभेद करेगा, दूरियां पैदा कर रहा है। वो जो भाईचारे की बात होती थी कि आदिवासी मूलवासी भाई भाई, अरे तो कैसे भाईचारा करेंगे? एक तरफ मारेंगे, एक तरफ पप्पी लेंगे। हाँ, ऐसा हुआ है क्या? एक तरफ जो है आप पेशा कानून के लिए आप हाईकोर्ट में केस करते हैं भाई जनाब, और हाल में जो आंदोलन कर रहे हैं शीतल अवधार बैठक करके कहेंगे कि पेशा कानून ये करो तब हम समर्थन करेंगे। ये क्या बात है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप ब्राह्मण चौधरी को देख लीजिए, हमारे विद्वान जो उनके हैं शैलेंद्र महतो जी को देख लीजिए, और उल्टा पलटा काम करेंगे, कभी चुनकू महतो तो कभी क्या क्या। अरे यार, अपना इतिहास पैदा करो ना, अपना अनुसंधान करो, अपना रिसर्च करो, हम कहाँ से आए हैं, कौन मिट्टी से आए हैं। आप देखिए सबसे बड़ा चीज़ है झारखंड को विनाश करने के लिए ये लोग नेता लोग आया है, वो भी कुर्मी समाज के नेता लोग, कि हम MLA आरक्षण मिल जाएगा तो MLA बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सब समस्या का समाधान होगा। इसलिए हम निवेदन एक बार फिर करना चाहते साथियों, ये सब बचने में मत करिए। झारखंड का जो संवैधानिक मूल्य है उसको आगे बढ़ाइए, नियोजन नीति मांगिए, पलायन हो रहा है उसके लिए बनाइए। हम बेरोजगार क्यों हैं, हम जमीन बेच क्यों रहे हैं, इस पर अध्ययन करके काम करना चाहिए। इस निवेदन करना चाहता हूँ कुर्मी समाज के नेताओं से कि समझ जाइए, नहीं तो मेरा नौजवान लोग इतना टीम है ना, हम लोग आंदोलन करे चाहे नहीं, वो लोग क्या करेगा समझ जाइए। कल से शुरुआत हो चुकी है, बोल रहा है कोई हवाई जहाज रोकेंगे, और हम तो लगता है कि हम लोग इस तरह का परिस्थिति आएगी तो गांव गांव में कुछ करेंगे, कुछ भी हो सकता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कुर्मी समाज से, ये जो बेवनेस फैलाने वाला बात न करें, आदिवासियों और मूलवासी मिलकर के झारखंड के विकास के पैमाने अपने मंत्री है, विधायक है और पक्ष विपक्ष हर जगह है, लेकिन आदिवासी नेता खुल करके समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्या कारण आपको लग रहा है? क्या इस लड़ाई में आप लोग अधूरे हैं? तो क्या नहीं, कुर्मी बनाने के लिए बहुत बड़े नेता समर्थन कर रहे हैं। हमारे सर बोले, देखिए ये हेमंत सोरेन ने समर्थन कर दिया है, लिखिए देखिए। अरे हम तो नौजवान से कहेंगे कि अपने को मारो, आदिवासी लोग को मारो, जो लिख के देता है। देखिए साहब, दशरथ गजराय लिखा है, यहाँ के मुख्यमंत्री लिखे हैं आदिवासी बनना चाहिए, विकास मुंडा लिखा है, इरफान पंसारी लिखा है, सभी लोग लिखे हैं। देखिए ना, देखिए हम तो कहेंगे नौजवानों को, उन लोग को मत मारो, अपने आदिवासी को जो गलत करता है उसको भीड़ के मारो। हेमंत सोरेन जवाब दें इसको। देखिए आप लोग देखिए पूरा देखिए, कहीं ना कहीं देखिए हम लोग आदिवासी लोग हैं, संभले हुए लोग हैं, सुबुद्धि के साथ चलते हैं। लेकिन ये जो आप जो बोल रहे हैं सवाल, कैसे समर्थन, देखिए ना मुख्यमंत्री समर्थन किए, ये सवाल आपको करना चाहिए जाकर के। हम तो चाहें कि मुख्यमंत्री को पुतला धन होना चाहिए। अब मारना है यहाँ तो मारते हैं यहाँ। हमारे राज्य में, हमारे जो समाज में कुछ लोग घटिया दर्द के लोग हैं, विधायक लोग, ये लोग तूल देता है, नहीं तो कौन यहाँ बनता है कि आदिवासी बनना, ये बनना क्या आंदोलन है। मैं यही चाहता हूँ कि एक व्यापक आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, नगरीय आंदोलन में जो सरकार केस किया है हम लोगों को, क्या मतलब पुलिस को मार दिया, लड़की को मार दिया, कोई मतलब पुलिस मार दिया, क्या क्या दे रहा है। देखिए हम लोग संवैधानिक रूप से गए थे, और हम यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी केस जो है तो वापस लिया जाए। सरकार से हम मांग करना चाहते हैं, ना तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। हाँ, बच्ची लोग पर केस डाल दिए हो, क्या मतलब है, हटाइए वहाँ से रिम्स कहीं बनाइए, बहुत जगह क्या दिक्कत है इसमें। तो
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नगरी, पेशा कानून और कुर्मी आंदोलन, ये संपूर्ण क्रांति के तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और किसी भी कीमत पर हम देखिए, हम लोग बाहरी भीतरी करने नहीं आए हैं। बिहारी लोग भी हम लोग को भाई मानता है, लेकिन स्थानीय नोच लड़ाने में कुर्मी लोग भी आगे आता है। बाहरी भगाओ, भीतरी भगाओ। हम कहेंगे कि आप यदि यहाँ के अभियान को लड़ाना है तो आदिवासियों के तालमेल के साथ लड़ो, अन्यथा यहाँ पर अराजकता पैदा हम लोग होने नहीं देंगे। दादा, एक और सवाल है, चंपई सोरेन का आने वाले दिनों में एक महाजुटान है और आदिवासी महादरबार की उन्होंने बात की है, जनता दरबार लगाने की। क्या इस मुद्दे पर भी आप लोगों के साथ में वैसे नेता जुड़े हुए हैं जो ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी है ये। भाजपा वो बहुत लोग मतलब भाजपा की चंपई सोरेन भी समर्थन करे नगरी बचाने के लिए, हम तो बोलेंगे हेमंत सोरेन जी भी करें, कोई और पार्टी है तो करे, वो अपना कर रहे हैं, अपना पॉलिटिकल प्रोग्राम, इसमें हमको क्या लेना देना है। लेकिन हाँ, समर्थन करेंगे यदि जमीन बचाने के लिए तो कोई भी आ सकता है, दरबार लगाए, महाजुटान लगाए, लेकिन जमीन बचना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे डेमोक्रेटिक राइट्स है, कुर्मियों का भी डेमोक्रेटिक राइट्स है कि वो आंदोलन करें। आंदोलन करने में क्या एतराज है? आंदोलन करने दीजिए। अल्टीमेटली तो फैसला है वो TRI की रिपोर्ट पर अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा वो पार्लियामेंट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, जो लेकर जाना चाहते हैं डेमोक्रेटिक राइट यदि उसको आंदोलन करने का है तो विरोध करने का भी डेमोक्रेटिक राइट है। हाँ, इसलिए मैं तो कहा, मैडम बोली कि अब TRI पर जाओ ना, जो संवैधानिक लड़ाई है उस पर क्यों नहीं जाते हो? तुम टोटमेस्टिक हो कि नहीं, तुम गोत्र जो है पशु पक्षी के नाम पर है कि नहीं, आप TRI जाइए, महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के जाइए, लेकिन आपका अंदाज अलग होता है। रेल रोको केस नहीं होता है भाई। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in